तो पिछले लेक्चर में मैं आपको नॉर्मलता के बारे में बता रहा था, तो उसके आगे उसको ही आगे बढ़ाता हूँ, उसकी प्रॉब्लम बता रहा था, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूँ 250 यानी 250 सेंटीमीटर क्यूब सेमी नॉर्मल, सेमी ध्यान रखना है, सेमी नॉर्मल H2SO4 बिलियन में, H2SO4 बिलियन में H2SO4 की मात्रा की गणना कीजिए। मात्रा की गणना कीजिए। क्वेश्चन है हमारा सेंटीमीटर क्यूब या ml इक्वल है सेंटीमीटर क्यूब या ml, यानी इसको हम सीसी भी बोलते हैं, सीसी भी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दे रखा उसने, W निकलवा रहा है। अब क्या है, V बराबर हमारा V बराबर 250 सेंटीमीटर क्यूब है, सेमी नॉर्मल है वो, क्या है वो, सेमी नॉर्मल, यानी जो n बराबर जो नॉर्मलता है वो 1/2 है, सेमी आधा, सेमी नॉर्मल मैंने लिखवा दिया था इसलिए, सेमी नॉर्मल है क्या हमारा H2SO4 है, तो H2SO4 का E बराबर, क्योंकि हमें तुल्यांक की बात चाहिए, जो अम्ल है एसिड है, कितने विस्थापित होने वाले, अलग होने वाले कितने हाइड्रोजन परमाणु है इसमें, 2, H2SO4 है, इसमें कितने कितने हैं, 2 है H, तो ये हो जाएगा अणुभार, इसका जो अणुभार है वो 98 है, इसका अणुभार कितना है 98, चाहे निकाल लेंगे, यानी 2 गुणा 1, यानी 2 हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 2 गुणा 1 प्लस सल्फर में कितने हैं 1, यानी 1 into 32 और प्लस 4 into 16 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 2 बराबर आ जाएगा हमारा 49। ये हमारा जो तुल्यांकी भार है इसका इक्विवेलेंट वेट है H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 32 प्लस 4 गुणा 16/2, ठीक है। ये हो गया 98/2 इज इक्वल टू 49, ठीक है। अब इसमें तो हमारे पास V है, वॉल्यूम है, हमारे पास N है, सेमी नॉर्मल है, ये कैसा है, सेमी नॉर्मल, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा H2SO4 का तुल्यांकी भार, ठीक। तो हमारा सूत्र मैंने बताया था, एक सूत्र आया था निकल के, W बराबर NeV बटे 1000, क्या आया था, तो W बराबर विलेय का भार है, ये विलेय क्या है, इसमें H2SO4 है, तो W बराबर NeV बटे 1000, तो ये हो जाएगा W बराबर N कितना है 1/2, ये हो गया N कितना है 1/2 है, ठीक है ना, या इसकी जगह हम सांद्रता लिख सकते थे, सांद्रता बराबर n/2, सांद्रता बराबर क्या है n/2, तो ये हो गया तुल्यांकी भार कितना है 49 इंटू ये हो गया 250 और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। तो ये हमारा कितनी बार गया, ये हमारा कितनी बार जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है, और 4 टाइम ये हो गया, तो ये हमारा आ गया, ये हो गया W बराबर, इसे देख लेंगे, ठीक है, एक बार W बराबर कितना हो गया 1 इंटू 49 इंटू ये हो गया 8 हो गया नीचे, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 6 टाइम तो जा ही रहा है, तो ये हो जाएगा 6.1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 6.125 आ रहा है, अब लोग डिवाइड कर देंगे 125 ग्राम, 6.125 ग्राम है ये, ठीक है।
अब इसके बाद ये निकल गया, प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, सीधी है, ठीक है। ठीक, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब नॉर्मल सेमी नॉर्मल H2O4 बिलियन में H2O4 की मात्रा की गणना करने की विधि रखा है। तुल्यांक की बात निकाल लिया, तुल्यांक की बात क्या हुआ, इसका निकाल लिया है। तो ये सूत्र से हमने इसको, अर्थात ऐसा विलयन बनाने के लिए हमें H2O4 के 6.125 ग्राम 6.125 ग्राम लेने होंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं मोलरता। अब क्या पढ़ते हैं हम, मोलरता पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूं। मोलरता देखते हैं, मोलरता मोलेरिटी 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोल या ग्राम अणु की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोल या ग्राम अणु की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। और इसको M से इंडिकेट करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मोल पर लीटर या ग्राम अणु पर लीटर होता है। ग्राम अणु पर लीटर होता है। तो है क्या मोलरता, बराबर यानी M बराबर, मोलरता M बराबर। तो ये समझ में आ गया होगा। अभी हमने जब नॉर्मलता पढ़ी थी, तो वहां पर 1 लीटर विलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांक थे। यहाँ पे क्या है, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोल या ग्राम अणु की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे M से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या ग्राम अणु प्रति लीटर या मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं। मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं। तो मोलरता की बात कर रहे थे, ठीक है। तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन,
विलयन का आयतन किसमें हो, लीटर में। विलय के मोल विलयन का आयतन किसमें हो, लीटर में। ठीक है, तो मोलरता बराबर, अब विलय के मोल क्या है, हम मोल की बात कर रहे थे, मोल की बात कर रहे थे। मोल हमें पता है, मोल बराबर भार, यानी विलय का भार, यहाँ विलय की बात कर रहे हैं। विलय का भार किसमें हो, ग्राम में, बटे अणु भार हो, अणु भार हो। तो मोल बराबर विलय का भार ग्राम बटे अणु भार। तो ये वाला रख देंगे, तो मोलरता बराबर हमारा सूत्र बनता है मोलरता बराबर विलय का भार, विलय का भार किसमें हो, ग्राम में, बटे विलय का अणुभार गुणा आयतन। लीटर की बात कर रहा हूं, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। तो मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा आयतन। ठीक है, ये सूत्र हमारा बनता है। अब जैसे मैंने पहले भी नॉर्मलता वाले में टॉपिक में भी बताया था कि जो विलय का भार और आयतन है, विलय का भार प्रति लीटर, विलय का भार प्रति लीटर क्या है, सांद्रता। विलय का भार प्रति लीटर क्या है, सांद्रता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी मोलरता बराबर, ये भी लिख देंगे सांद्रता, इस एस से लिखते हैं इसको, और ग्राम पर लीटर बटे अणुभार। ये हो गया हमारा। अणुभार को हम मान लेंगे m डैश से, और इसको हम मान लेंगे m से, क्योंकि हम तो इसको तो इंडिकेट करते ही m से। ठीक है, यानी मोलरता बराबर सांद्रता ग्राम पर लीटर, और ये हो गया अणुभार। ठीक है, इसको मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, नोट करते चले जाएंगे, ध्यान रखना। तो यहां से हमारा सूत्र बनता है सांद्रता ग्राम पर लीटर, सांद्रता ग्राम पर लीटर। इसको डिनोट हम करते हैं S बराबर मोलरता M हो गया, और गुणा अणुभार को हम लिखते हैं m डैश से। तो सूत्र बना हमारा S बराबर m डैश। एक तो ये हमारा सूत्र ये वाला बन गया, यानी सांद्रता बराबर अणुभार, सांद्रता बराबर मोलरता गुणा अणुभार, सांद्रता बराबर मोलरता गुणा अणुभार, ये हमारा सूत्र बना। अब इसे देखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था ml की बात बताई थी, लीटर ना हो कि ml में हो। तो यहाँ से सूत्र देखते हैं। तो मोलरता बराबर, यानी यहाँ पे लिख दूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो ये हो गया। तो मोलरता बराबर विलय का भार, इसको हम स्मॉल w से लिखते हैं, इसको तो हम लिखते ही हैं m से, कैपिटल M बराबर, और अणुभार को हम क्या लिख सकते हैं, m डैश, तो लिख दो यहाँ पे अणुभार
को m डैश, और ये हो जाएगा आयतन, आयतन को हम b से नोट करते हैं, लेकिन वो कैसे किस में हो, ml में हो, मिलीलीटर में हो या सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सूत्र बना, एक तो हमारा ये आएगा, एक वाला सूत्र बना हमारा बिले का भार, तो बिले का भार अब ml में था हमारा, यहाँ तो लीटर में था, अब जब ml को लीटर में चेंज करेंगे तो नीचे 1000 से भाग करेंगे, तो इसलिए ऊपर लिख देता हूँ 1000। तो यहाँ से हमारा बना W बराबर m डैश b बटे 1000। ठीक है, तो W बराबर m डैश b बटे 1000, ये हमारा सूत्र बना मोलरता के लिए। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा था, नॉर्मलता के लिए, ठीक है, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलरता के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वाले सारे सूत्र हमें नोट कर लेने हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम होंगी हमारी वो इन्हीं पर आधारित होंगी, अर्थात इनका ही यूज होगा। ठीक है, तो नोट करते रहेंगे। तो सांद्रता S बराबर मोलरता M गुणा अणुभार m डैश, यानी S बराबर m डैश, क्योंकि मोलरता M बराबर बिले का भार W गुणा 1000 बटे अणुभार गुणा आयतन ml में है तब। ठीक है, यानी W बराबर m डैश b बटे 1000, ये वाला सूत्र हमारा बना। ठीक, एक बात और बता देता हूँ, एक बात यहाँ समझ लो, एक शब्द आएगा मिलीमोल, मिलीमोल, मिलीमोल बराबर मोलरता, मोलरता गुणा आयतन ml में, आयतन ml में, सही है। मिलीमोल जो है वो मोलरता गुणा आयतन ml में, और एक मोल शब्द आएगा, मोल बराबर मिलीमोल बटे 1000, मिलीमोल बटे 1000। ऐसी मिली तुल्यांक भी ऐसे आते हैं, मिली तुल्यांक, मिली तुल्यांक बराबर नॉर्मलता गुणा आयतन ml में, मिली तुल्यांक बराबर मोलरता बराबर आयतन ml में। अगर हमें ग्राम तुल्यांक निकालने हो वहां पर ग्राम तुल्यांक, तो हो जाएगा ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक कहते हैं उसको, ग्राम तुल्यांक बराबर मिली तुल्यांक बटे 1000, वही पर होता है। तो ये मोलरता की बात है, ये सारा टॉपिक मैंने बता दिया तुम्हें, मोलरता के लिए है। ये क्या हो गया हमारा, मोलरता के लिए है, ठीक है ना। ये ताप पर निर्भर करती है, मोलरता भी क्या है, ताप पर निर्भर करती है, ठीक है ना, और ताप पर निर्भर करती है, तो और ताप के साथ ये भी परिवर्तित होती है। ठीक है, ध्यान रखना, मोलरता, मोलरता भी परिवर्तित होती है। ठीक है, ऐसे ही मोलर वाली बात की, मोलर अगर किसी की मोलरता एक है तो उसे मोलर विलेन कहेंगे। किसी की मोलरता एक है, जैसे नॉर्मलता मैंने टेबल बनवाई थी, नॉर्मलता में बनवाई थी ना टेबल, चाहे बना देता हूँ एक बार मैं बना देता हूँ। जैसे m यानी बनम या m, ठीक है, बनम लिखते हैं, इसको हम कहेंगे मोलर, और ये हो जाएगा हमारा 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, सही है। ऐसे ही आ जाएगा हमारा फिर m/10, m/100, m/2, और ये हो जाएगा 2m। तो m/100
MY100 को हम ये कहेंगे हम डेसी मोलर, सॉरी मोलर, और ये हो जाएगा 1/10 मोल पर लीटर। ऐसे ही ये हो जाएगा सेंटीमोलर, यानी 1/, ये जो हो जाएगा कॉम्पोजिशन इसका 1/10 मोल पर लीटर। ऐसे ही हो जाएगा सेमी मोलर, आधा, सही है, और ये हो जाएगा 1/2 मोल पर लीटर, सही है, और ये हो जाएगा बाई मोलर, और ये हो जाएगा 2 मोल पर लीटर। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे सही करके। किसी विलेन की मोलरता 1 है, 1 है, तो उसे मोलर कहेंगे, मोलर विलेन है वो कैसा विलेन है? मोलर विलेन है, और वो हो जाएगा 1 मोल पर लीटर। ऐसे ही M/10 ये हो जाएगा डेसी मोलर 1/10 मोल पर लीटर। M/100 हो जाएगा सेंटीमोलर, 1/100 मोल पर लीटर है। M/2 सेमी मोलर या 1/2 मोल पर लीटर, और 2M दुगना है, ये 2 बाई मोलर है, ये 2 मोल पर लीटर है। ठीक है, तो ये होगी मोलरता की बात। ये पूरा मैंने आपको मोलरता पढ़ा दिया। तो पिछले उसमें बताया था मैंने आपको नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी, और अब के मैंने आपको बताया था मोलरता या मोलरिटी, मैंने आपको ये कंप्लीट बताया। ठीक है, मैं इसकी प्रॉब्लम देखता हूँ, आपको बता देता हूँ एक दो प्रॉब्लम इसकी। एक ऐसी जैसे नॉर्मलता का सवाल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन है, मैंने नॉर्मलता वाले में जैसे बताया था ऐसे ही करता हूँ एक क्वेश्चन भी। ये हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब है, क्वेश्चन है 100 सेंटीमीटर क्यूब डेसी मोलर है। कैसा है? डेसी मोलर, समझते रहना बात लैंग्वेज को। डेसी मोलर H2SO4 बिलियन में, H2SO4 बिलियन में H2SO4 की मात्रा की गणना कीजिए। अब वो कह रहा है कि इतने सेंटीमीटर क्यूब, तो सीधी सीधी बात है कि बिलियन का जो आयतन है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी V बराबर क्या है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब या ml, सही है। डेसी मोलर है, क्या है वो सीधे सीधे बता रहा है कि कैसा विलियन है हमारे पास, डेसी मोलर। कैसा विलियन है हमारे पास? डेसी मोलर विलियन है। ठीक है, जब डेसी मोलर विलियन है तो जो कंसंट्रेशन है, यानी जो मोलरिटी है,